दूसरा चौथे पातशाह जब तालाब बन रहा था तो महाराज सारे संगत को जब तालाब अमृतसर के तालाब की खुदाई हो रही थी तो गुरु महाराज जी संगत को जो भी मिलने आता उसको आदेश करते थे आपने पूरी सेवा दे। शौक से लोग सेवा भी करते थे, शरीर से भी, और जितना बन पड़ता था तब से भी करते थे। रोज चलते आती थी, कभी किसी जान की कभी किसी जगह की। एक बड़ा गरीब भक्त था, वो भी किसी के साथ चल गया और गया वहाँ सारा दिन सेवा करे। शाम को जब वापस आना था तो गुरु महाराज जी कहते हैं प्रेमी तेरे को 100 रुपया सेवा। आज की बात नहीं है, जब दरबार साहब के तालाब की खुदाई हो रही थी, 1 रुपये की बड़ी कीमत थी, तब उसने कहा कि आपको ना 100 रुपये सेवा लानी है। उसने हाथ जोड़े, वापस आया। अब आके अपने परिवार को, उसकी पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी और तीनों लगे थे। तो उसने अपने घर वालों से कहा कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी ने कृपा करके मुझे हुक्म दिया है, तुम सबके पास जो है इकट्ठा करो, मुझे बताओ 100 रुपया मैंने सेवा देनी है। अब रोटी तो मुश्किल से चल रही थी, 100 रुपये कहाँ से आना था। तो उसकी बेटी की बड़ी बोली वाली कहती पिताजी आप ऐसा करो, आप मुझे किसी सेठ के यहाँ भेज दो, 100 रुपये मिल जाएगा, आप महाराज जी को सेवा दे आना। उसकी माँ बोली क्यों, मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटी को भी दे, मैं बिल्कुल मैं सारी उम्र किसी के घर झाड़ूंगी, बर्तन की सेवा करूँगी और 100 रुपया मिल जाएगा तो वो आप महाराज को दे देना। वो कहता है हद हो गई, बेटी बिकने को तैयार है, पत्नी भी तो क्यों ना मैं ही बिक जाऊँ। तो वो कहती है कि अगर आप बिक गए तो हमारा क्या बनेगा। तो हार के वो बच्ची जो थी बेटी, उसने कहा पिताजी आप कहते हो सारा काम गुरु महाराज जी करते हैं, तो अगर गुरु महाराज जी ने ये सेवा लगाई है तो वो ये काम कैसे करना है ये भी बता देंगे। आधी रात हो गई है, हम सोचे जा रहे हैं, चलो आज सोते हैं, सुबह अपने आप पता चल जाएगा कैसे करना। चलो सोने के बाद क्या हुआ, सुबह सुबह मुनादी हो रही थी। वो करते हैं ना, वो ऐसे लेके सुनो जी कहते हैं, वो टिकटे नाइट बहुत लोग आते हैं, कोई ड्रामा हो कोई कुछ हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो क्या कह रहे थे, उस टाइम पे मिस्कीनिया नाम का वो था जो लड़ाई करते, कुश्ती करते, कुश्ती वाला पहलवान, उसका नाम मिस्कीनिया था। इतनी देर हो गई थी, उसकी कोई कुश्ती हुई नहीं, क्योंकि जिसने बनना हो कोई उसके साथ लड़े हो, इतना तगड़ा था। तो मुनादी हो रही थी, जो मिस्कीनिया पहलवान के साथ लड़ेगा और हारेगा उसको 500 रुपये मिलेगा, और जो मिस्कीनिया को हराएगा उसको 1000 रुपया मिल जाएगा। अमृत मेला में ये बात सुनी, तीनों जने खुश हो गए। भगत जी कहते हैं कि लो भैया हमने तो 100 रुपया सेवा देनी है, ये तो हारने में भी 500 मिल जाने हैं। मैं बचा या नहीं बचा, मेरे गुरु का वचन तो बचेगा, तुम जाके ये पैसे चढ़ा देना। चलो जी दिन हुआ। अब मिस्कीनिया बड़ा हैरान है, बहुत सालों से कभी कुश्ती नहीं हुई और सोच रहा है कि मेरे साथ कुश्ती जो करेगा उसका क्या बचाव होना है। टाइम राजा ने फिक्स कर दिया था, टाइम पे लोग आने शुरू हुए, और एक तरफ से ये निकला, दूसरी तरफ से वो पतला सा कमजोर सा बंदा। मिस्कीनिया को तो देख के ही लगा ये मेरे साथ कुश्ती करेगा, बताओ नहीं बनना तब नहीं मरेगा। तो जो उस टाइम छोटे छोटे रजवाड़े होते थे राजे, तो उसने राजा साहब से कहा कि मुझे 5 मिनट ना अपना जो अपोनेंट है जिसने मेरे साथ कुश्ती करनी बात करनी है। राजा कहते लोग, वो कहते हैं तुम्हें मरना था तो कोई और तरीका नहीं था, मेरे हाथ में मरने के लिए आ गए, मैं तेरे पाप नहीं करूँगा। कहते जब तेरे को पता है मिस्कीनिया से ऐसा होना है तो तू मेरे साथ लड़ने आया है, तू घर में लड़ गया, तुमको नहीं सोचा कि उसके साथ मैं नहीं लड़ सकता। वो कहता है बात ये नहीं है, मैं मर जाऊँ या जिंदा रह जाऊँ ये अलग बात है, पर मेरे गुरुदेव महाराज का तालाब बन रहा है, वहाँ पे मेरे को सेवा लगी है 100 रुपया, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दे नहीं सकता। तो आपकी मुनादी सुन ली है, हारने वाले को 500, मैं तो सेवा के लिए आया, मुझे अपने गुरु के लिए मरना है, उनकी वाणी को मुझे झूठा नहीं करना, मुझे पैसे देने हैं। उसकी आंखों में पानी आ गया, कहता है कौन ऐसे गुरु है तेरे कि जिनकी खातिर तो मरने को तैयार हो गया 100 रुपये के पीछे।
कहते हैं मेरे गुरु हैं और उनका ये वचन है, अमृतसर में आजकल वो सेवा करवा रहे हैं, सबसे सेवा करती हैं, मैंने देना। कहते अच्छा एक तू बात बता, तेरे गुरु जी मुझे मिल सकते हैं? कहते क्यों नहीं, सबको मिलते हैं। कहते मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा, मैं 2-3 बार लड़ाई करेंगे, मैं हारूंगा, पेट लगा दूंगा नीचे, मैं हारूंगा, पर तू मेरे से वायदा दे कि तू मुझे अपने गुरुओं के पास ले जाएगा। ऐसे महान गुरु जिसके लिए लोग मरने को तैयार हो गए, वो कहता ठीक है, फिर तो बात कर गई, मैं ले जाऊँगा। कुश्ती हुई, उसने 2-4 दाव उसने लगाए, तो फिर दिखावा ही करना था कुश्ती का। इतनी जोर से करके उसने एकदम पीठ जमीन पे लगा दी, गिर गया मिस्किनिया, बड़ी ताली बुझी, मिस्किनिया हार गया। अब बात दोनों के बीच में थी, तीसरा तो उसमें कोई था नहीं। वो बड़ी खुशी से कहता अब तो मुझे 1000 रुपया मिले, चलो जी। अगले दिन दोनों, इसकी बेटी, वाइफ, ये और एक कोमल, ये चारों जने चले अमृतसर। पैदल लोग चलते थे उस समय में, दूर दराज जाने के लिए खास दूर नहीं होता था। तो ये शाम के वक्त पहुँचे और वो उसको बड़ी श्रद्धा है कि मैंने गुरु महाराज जी को देखना। मिस्किनिया को भी श्रद्धा है बड़ी, भक्त जी को भी है। सारे जने पहुँचे तो गुरु साहब ने बिना जान पहचान के सतगुरु अंतर्यामी होते हैं, पूर्ण सतगुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, वो शिष्य की तलाश कर लेता है। गुरु महाराज जी ने जाते ही जब इन्होंने उनके कमरे में एंटर किया, तो इन्होंने चारों जने अंदर गए, तो महाराज ने उस भक्त को कुछ नहीं कहा। महाराज ने कहा सुखी बसे मिस्किनिया अपनी वार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्व करे। कि मिस्किनिया सदा सुखी रहे। गुरु साहब को क्या नहीं पता था, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, अंतर्यामी भगवान ने जानते ही कहा सुखी बसे मिस्किनिया सदा सुखी रहे। क्यों? अपनी बात करे, उसको मौका था जीतने का, हार गया। वो अपनी बात तले, अपनी बारी में वो नीचे चला गया। बड़े बड़े हंकारियाँ, बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई कहता है वो रसो तो कोई सिकंदर है, कोई कौन है, बड़े बड़े हंकारियाँ नानक गर्व करे। गुरु साहब ने कहा है कि वो गर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, या गरीबों की तरह बड़ा दुखी जीवन जीते हैं, पर वो सच्चा है जो गुरु का सच्चा प्रेमी बन जाता है। ये इतिहास सच्चा इतिहास है। गुरबानी के जो भक्त महाराज की कथा लिखी है उसकी की, और अक्सर आप गुरुद्वारों में सुनते हैं। तो इस सब का कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज जी कितने बड़े रुतबे के मालिक हैं कि उनकी एक झलक पर पाने के लिए बंदा अपना जीवन बचा सकता है। तभी आप गुरु बन सकते हो, वरना मन तो सारी दुनिया है, मन में जो आया कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों पर जो उतर जाए, 1 मिनट की देरी न